आपने कभी सोचा है कि आपकी कार कहां से आई है? मतलब सच में कहां से आई है? हर कंपोनेंट के पीछे एक हैरान कर देने वाली कहानी है। टाइम और स्पेस से गुजरने वाला एक लंबा सफर है जो शायद बिग बैंग के बाद के सबसे वायलेंट इवेंट से भरा हुआ है। आपकी कार की हिस्ट्री यूनिवर्स की हिस्ट्री है। आपकी कार कितनी पुरानी है? मेरी कार लगभग 5 साल पुरानी है। मेरी कार 2001 में असेंबल हुई थी। मेरी कार काफी पुरानी है, 1991 में बनी थी, पर तब सिर्फ उसके अलग अलग हिस्सों को असेंबल किया गया था। ये जानने के लिए कि आपकी कार सच में कितनी पुरानी है, हमें उस टाइम में जाना होगा जब सब कुछ शुरू हुआ था। आपकी कार के बनने का सिलसिला करोड़ों साल पहले डीप स्पेस में करोड़ों किलोमीटर दूर शुरू हुआ था। वो एटम्स जिनसे हमारी कार बनती है, वो हमारी पृथ्वी के बनने से बहुत पहले बन चुके थे। आपको लगता है आपकी कार नई है? असल में वो 1380 करोड़ साल पुरानी है। चलिए शुरू करते हैं। तो वो कौन सी चीजें हैं जिनसे आपकी कार बनती है? जानने का सबसे अच्छा तरीका है किसी एक कार को पूरी तरह खोल दिया जाए। सबसे पहले आयरन्स, प्लास्टिक्स, ऑयल्स और रबर्स निकलते हैं। अगले आधे घंटे में हम इस कार को पूरी तरह खोल चुके होंगे। इंतजार नहीं हो रहा है। फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कॉपर और आखिर में कीमती मेटल्स जैसे प्लैटिनम और गोल्ड। ये सारे मटेरियल्स एक कार को बनाने के लिए जरूरी हैं। पर यूनिवर्स के शुरू के दिनों में इनमें से कोई था ही नहीं। $1380 करोड़ साल पहले बिग बैंग में टाइम और स्पेस क्रिएट हुए। शुरू के यूनिवर्स में और कुछ नहीं, सिर्फ एनर्जी भरी है। बिग बैंग के बाद सब कुछ बिखरा बिखरा सा था। वैसा कुछ नहीं था जैसा आज दिखाई देता है। जिस वक्त शुरू का यूनिवर्स ठंडा हो रहा था, एनर्जी की जगह पहले अनस्टेबल मैटर और एंटी मैटर और फिर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और आखिर में एटम्स ने ले लिए। पर इनमें से कोई भी आयन, सिलिकॉन या कार्बन नहीं है। ये दूर तक फैले गैस के बादल ज्यादातर हाइड्रोजन है। हमें बाकी सब कुछ मिला, पर बहुत कुछ होने के बाद, और असल में वो सब कुछ बना हाइड्रोजन बिल्डिंग ब्लॉक से। हाइड्रोजन का एटम यूनिवर्स का सबसे सिंपल और हल्का एटम है। एक अकेला पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन जो एक अकेले इलेक्ट्रॉन से जुड़ा है। फिर यूनिवर्स ने हाइड्रोजन एटम्स को आपस में फ्यूज करके कार्बन और आयन जैसे बड़े एटम्स बनाए। हर चीज का ओरिजिन बहुत सिंपल था। एक आयन एटम असल में बहुत सारे सिंपल हाइड्रोजन एटम्स हैं जो आपस में जुड़ गए थे। शुरू में ये वर्सेटाइल प्रोटॉन बिल्डिंग ब्लॉक किसी के साथ नहीं जोड़ना चाहता है। प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जब आप उन्हें पास लाने की कोशिश करते हैं, वो पास आने से मना करते हैं। वो पास नहीं आना चाहते। इस रिपल्शन की वजह से शुरू का यूनिवर्स उन हाइड्रोजन एटम से भरा एक भंवर बन जाता है जो एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं। पर अगर आप उन्हें जबरदस्ती पास लाते हैं तो एक पॉइंट आता है कि वो एक दूसरे के साथ लॉक हो जाते हैं। एटम्स को इतना जोर लगाकर पास लाना कि वो जुड़ जाएं, इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इस पहले और सबसे अहम कदम के बाद वो यूनिवर्स जो कभी गैस से भरा हुआ था, उस यूनिवर्स में बदल गया जिसमें लोगों, कार्स और प्लैनेट्स के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो दो एटम्स को फ्यूज कैसे किया जाता है?
ये जनाब अपने गैराज में ये तब से कर रहे हैं जब ये 14 साल के थे। टेलर विल्सन न्यूक्लियर फ्यूजन के पीछे दीवाने हैं। हाँ, पड़ोसियों को पता है कि गैराज में कुछ रेडियो एक्टिव सामान पड़ा हुआ है। सरकार को भी मालूम है, पर वो नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। मेरी वॉच बीप कर रही है। मुझे आज तक और कोई नहीं मिला है जो गाइगर काउंटर वॉच इस्तेमाल करता हो। टेलर की मशीन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये प्रिसीजन इंजीनियर्ड फ्यूजन रिएक्टर। इसे उन्होंने तभी बना लिया था जब ये हाई स्कूल में थे। अब इसमें थोड़ी गैस भर दूंगा। पहला इंग्रेडिएंट है हाइड्रोजन गैस। यहां से वो इस बहुत प्रिसाइज सफायर लीक वाल्व में से होकर चेंबर में पहुंचेगी। अगला इंग्रेडिएंट हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी। ओह, मैं सोच रहा था क्यों नहीं चल रहा है। तो पावर प्लग लगाना भूल पावर गए थे। सप्लाई नहीं आ रही थी। ओके, फिर से करते हैं। बेइज्जती हो गई। इस बार पावर लॉन्ड्री रूम से ले रहा हूं। टेलर रिएक्टर के अंदर मौजूद एक छोटे स्पिरिकल केज में से हाई वोल्टेज पास करते हैं। नेगेटिव चार्ज वाला केज जल्दी से अंदर मौजूद हाइड्रोजन आयंस को खींचता है। वो सारे आयंस को खींचकर बीच में ले जाता है, तो मतलब वो उड़ते हैं बहुत कम जगह में। इसलिए उम्मीद है कि वो टकराकर फ्यूज हो जाएंगे। अब केज के अंदर के एटम्स का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज होने शुरू हो जाते हैं। इससे ज्यादा हेवी हीलियम एटम्स बनते हैं और सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म एनर्जी पैदा होती है। ये उन रेड वायर्स के बीच में प्लाज्मा का छोटा सा गोला है, मानो एक जार में स्टार हो। तेरह 100 करोड़ साल पहले यूनिवर्स ने एटम्स को फ्यूज करने के लिए एक इलेक्ट्रिक केज नहीं बल्कि ग्रेविटी इस्तेमाल की थी। पूरे कॉस्मोस में हाइड्रोजन गैस के बड़े बड़े बादल अपनी ही ग्रेविटी से कोलैप्स हो जाते हैं। जैसे जैसे और ज्यादा गैस अंदर सक होती है, प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता जाता है। आखिर में गैस की इन बहुत बड़ी बॉल्स के अंदर फ्यूजन शुरू हो जाता है और शुरू के स्टार्स उन सब हेवी मेटल्स को बनाना शुरू कर देते हैं जिनसे आज आपकी कार बनी है। एक स्टार बेसिकली एक मशीन है जो हल्के एलिमेंट्स को भारी एलिमेंट्स में बदलती है। फ्यूजन इन शुरू के स्टार्स के सिर्फ कोर में होता है, जिससे हाइड्रोजन एटम्स मिलकर हीलियम बन जाते हैं। और जब कोर में मौजूद सारी हाइड्रोजन इस्तेमाल हो जाती है तो स्टार जलाने के लिए एक नया फ्यूल ढूंढ लेता है। हाइड्रोजन के जलने से हीलियम बनने के बाद स्टार का कोर कोलैप्स होने लगता है और गर्म हो जाता है, और तब उसमें इतनी एनर्जी होती है कि वो 2-3 हीलियम न्यूक्लियाई को फ्यूज करके कार्बन बना सकता है। और फिर वो फ्यूज होकर बनाते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयन। पर एलिमेंट्स की ये कमाल की प्रोडक्शन लाइन हमेशा नहीं चल सकती है। आप जितने ज्यादा हेवी एटम्स जोड़ते हैं उतनी कम एनर्जी निकलती है। तो आप हाइड्रोजन को हीलियम में बदलते हैं, हीलियम से कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन बनते हैं, पर हर बार पहले से कम एनर्जी निकलती है जब तक कि आपको मिलता है आयन यानी लोहा। आपको अंदाजा नहीं है, पर जो आयन आपकी कार में है वो असल में एक स्टार की जान लेने वाला जहर है। वो आयन स्टार से वो गर्मी छीन रहा है जो उसके जिंदा रहने के लिए चाहिए। तो स्टार कोलैप्स हो जाता है, खत्म हो जाता है, फट जाता है जैसे ही उसके कोर में आयन क्रिएट होता है। मतलब वाकई 1 सेकंड से भी कम समय में, मैं मजाक नहीं कर रही, इतना ज्यादा अजीब है वो स्टील जो आपकी कार में है। एक एक्सप्लोजन जिसे सुपरनोवा कहते हैं यूनिवर्स के सबसे ब्राइट और वायलेंट इवेंट्स में से एक है। सूरज के पूरे लाइफ टाइम में जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो भी उसकी एनर्जी के सामने कुछ नहीं है, और वो सारे एलिमेंट्स जो उससे पैदा होते हैं फिर स्पेस में बिखर जाते हैं। उस एक्सप्लोजन के बाद बची गैसेस को सुपरनोवा रेमिनेंट कहते हैं। वो स्टार की बाहर की लेयर से निकला हाइड्रोजन गैस का एक फैलता हुआ बबल होता है जो स्टार डस्ट के साथ उसके कोर से निकले कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और आयन के साथ मिल जाता है। और ये 1300 करोड़ साल पुरानी स्टार डस्ट ही है जिसने आपको पिछले हफ्ते कार में ऑफिस पहुंचाया था।
ये शायद कभी एक डाइंग स्टार के कोर में था, और क्या पता, हो सकता है इस ब्रिक डिस्क में मौजूद कुछ आयन एटम्स उन स्टार्स की फर्स्ट जनरेशन के बीच में बने हों जिनसे यूनिवर्स जगमगाया था। मैं अभी आयन को नहीं, यूनिवर्स को उठा रहा हूं। स्टार्स की फर्स्ट जनरेशन ने वो चीजें बनाई जो कार्स की चैसी, बॉडी, विंडशील्ड और सीट्स में इस्तेमाल होती है, पर हमारे पास अब भी कॉपर जैसे वो जरूरी कंपोनेंट्स नहीं है जो कार के इलेक्ट्रिक्स में लगते हैं। इस खास मेटल को क्रिएट करने के लिए स्टार्स की एक नई जनरेशन को एक और भी ज्यादा अजीब तरीके से मरना होगा। जरा उस वक्त के यूनिवर्स के बारे में सोचिए जब शुरू के स्टार्स की जिंदगी खत्म हो रही थी। शुरू की मिल्की वे फ्लैशेस से भरी है क्योंकि एक के बाद एक स्टार एक्सप्लोड हो रहा है।